Hello, Assalamu alaikum guys, how are you? I'm here with another lecture, chapter name Chemical Bond, Unit 6। सबसे पहले एक्सरसाइज में MCQs सॉल्व करेंगे और MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो MCQs में सबसे पहले MCQs है हमारे पास, The valency of nitrogen is 3 and that of hydrogen is 1. The chemical formula of ammonia is, कह रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का 1 एटम और नाइट्रोजन के 3 एटम जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो है NH3। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, नंबर सेकंड है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन बॉन्ड्स मेटल टेंड टू, कह रहे हैं कि अगर मेटल जब बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो उस दौरान मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, प्रोटॉन गेन करते हैं या लॉस न्यूट्रॉन। तो जो राइट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो है लॉस इलेक्ट्रॉन। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये धाते हैं, दो ग्रुप्स हैं, ये जो है इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको ये लॉस कर देते हैं टू बिकम स्टेबल या स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। थर्ड वन है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अकर बिटवीन टू, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है ये कौन से दो चार्जेस के दरमियान होगी। न्यूट्रल एटम्स, नॉट न्यूट्रल एटम के दरमियान नहीं हो सकती। आयन ऑफ अपोजिट चार्ज जो है ये हमारे पास राइट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जो अपोजिट चार्ज वाले आयन होंगे उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। ठीक है, सिमिलर चार्ज के दरमियान भी नहीं हो सकती या बॉन्डेड एटम के दरमियान भी नहीं हो सकती। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आयन ऑफ अपोजिट चार्जेस। ठीक है, अच्छा जी, नंबर फोर्थ है, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग आर फाउंड इन, कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं वो कहाँ पे होते हैं, यानी कौन से शेल में होते हैं, जो न्यूक्लियस के नज़दीक होता है या सेकंड शेल में या थर्ड शेल में, ठीक है, या न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, तो ये या सबसे अंदरूनी शेल में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इन आउटर मोस्ट शेल, ये जो सबसे आखिरी शेल में होते हैं। ठीक है, फर्ज करें ये हमारे पास एक एटम है, तो इसका जो सबसे आखिरी शेल होता है ना ये वाला, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, एन एटम दैट हैज 6 आउट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल विल, क्या करेंगे, अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो 6 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो वो गिव अप 6 इलेक्ट्रॉन वो भी नहीं कर सकते, गिव अप 2 इलेक्ट्रॉन भी नहीं कर सकेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का में देंगे तो उसके साथ पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, वो 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो आ रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे, यानी इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में। तो ये क्या कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर 5 भी हो चुका है। अब है नंबर 6। नंबर 6 कह रहे हैं नेगेटिव आयन इज फॉर्म व्हेन एन एटम हैज, कह रहे हैं कि नेगेटिव आयन कब बनेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव आयन उस केस में बनते हैं, हमारे पास दो केसेस हो सकती हैं, एक या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई भी एटम या इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उस पर नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और जो आयन बनेंगे वो नेगेटिव आयन बनेंगे। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो आयन बनेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैंने बता दिया कि वो क्या करेंगे, गेन इन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो उस पर चार्ज जो होगा वो नेगेटिव होगा और आयन नेगेटिव
बन जाएंगे। ठीक है, वो प्रोटॉन भी गेन नहीं करते, वो प्रोटॉन लॉस भी नहीं करते, वो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन भी नहीं करते, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो ठीक ऑप्शन है बी। नंबर 7 है एल्युमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म फ्रॉम एल्युमिनियम आयन एंड एन ऑक्साइड आयन द फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम। तो जो हमारे पास एल्युमिनियम बनते हैं, क्योंकि इनकी वैलेंसी है एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो हमारे पास जो एल्युमिनियम बनेंगे वो एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड। तो ये हमारे पास ठीक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 8, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन। कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, तो उसकी वैलेंसी एक ही है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो एक ही बॉन्ड बना सकता है और इसके वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 लॉसेस, जो ग्रुप 2 एलिमेंट है वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके जो सबसे बाहर शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो वो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, कोई भी एटम 6 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता। तो ये क्या करेगा, अपने ही जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में उसको डोनेट कर देगा किसी भी एटम को, और ख़ुद भी स्टेबल हो जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी में भी रोल प्ले करेगा। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो इस दौरान जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसी दूसरे एटम को। ठीक है, नंबर 10 है केमिकल फार्मूला इज़ यूज टू डिस्क्राइब द टाइप ऑफ। केमिकल फार्मूला क्या डिस्क्राइब करता है, तो आयन एंड देयर नंबर, नो इट्स रॉन्ग। मॉलिक्यूल एंड देयर नंबर, ये भी रॉन्ग है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी रॉन्ग है। तो हमारे पास जो ठीक ऑप्शन आ रहा है वो है एटम एंड देयर नंबर। तो जो हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है ये क्या कर देता है, ये कितने एटम मौजूद है और कौन सा एटम मौजूद है और उनके नंबर कितने हैं। जिस तरह H2O हमारे पास होता है तो उसमें कौन कौन से एटम मौजूद हैं, ठीक है, और उसके नंबर कितने हैं। तो जो केमिकल फार्मूला होता है वो हमारे पास ये शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो है ट्रू और फॉल्स। ये नीचे दिए हुए हमने देखने हैं कि इसमें ट्रू कौन से हैं और फॉल कौन से हैं। जो फॉल्स हैं, अगर कोई इसमें फॉल्स हैं तो उस स्टेटमेंट को हमने करेक्ट भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जाते हैं नंबर 1 की तरफ। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट चार्ज होती है वो हमेशा क्या कर देती है, अट्रैक्ट कर देती है एक दूसरे को। तो दिस इज राइट वन, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है और नेगेटिव पॉजिटिव को। तो पहला जो है वो हमारे पास ठीक आ रहा है। ठीक है, उसको इसी तरह लिख लेना है, उसमें कोई चेंज नहीं करनी। नंबर 2 है आयन विथ सेम चार्जेस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, जो आयन होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान होती है। तो ये गलत है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आयन विद डिफरेंट अपोजिट चार्जेस, जब कभी भी सेम चार्जेस होगी तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो ही नहीं सकती, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के लिए। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के लिए चार्जेस का अपोजिट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आयन विद, इसको मैंने ठीक किया हुआ है, आयन विद डिफरेंट अपोजिट चार्जेस हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, जो चार्जेस होंगी उनके दरमियान अपोजिट होगी। ठीक है, नंबर 3 है हमारे पास केमिकल फार्मूला आर यूज टू डिस्क्राइब द टाइप ऑफ एटम। ऑनली कह रहे हैं कि केमिकल फार्मूले में सिर्फ एटम की टाइप्स बताते हैं कि ये कौन सा एटम है। नो, फॉल्स है ये। ठीक है, ये क्या है, 3 में हमारे पास फॉल है। केमिकल फार्मूला आर यूज टू डिस्क्राइब टाइप ऑफ एटम एंड नंबर, वो टाइप ऑफ एटम भी बताते हैं और उसकी तादाद भी बताते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम आर देयर, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं। तो ये दोनों बताते हैं, इसलिए ये जो है ये रॉन्ग है, 3 भी
रॉन्ग है। ठीक है, अब फोर्थ की तरफ जाते हैं। फोर्थ वन है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म अ कंपाउंड इज कॉल्ड इट वैलेंसी। कह रहे हैं कि किसी भी एटम की कंबाइन कैपेसिटी कि वो बॉन्ड बनाए तो उसको वैलेंसी कहते हैं। तो ये रॉन्ग होती है। ठीक है, क्योंकि जो कंपाउंड बनता है वो उसी एटम से नहीं बनता। ठीक है, वो किसी दूसरे एटम के साथ उसकी जो डिफरेंट एटम होता है, ठीक है, वो केमिकल बॉन्ड बनाता है, नॉट अ कंपाउंड। वो कंपाउंड नहीं बनाता। ठीक है, वैलेंसी में हमेशा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, नॉट अ कंपाउंड। तो इसका राइट मैंने किया हुआ है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे वैलेंसी में। ठीक है, तो फोर्थ वन भी फॉल्स है। नंबर फिफ्थ है chemical bond form as a result of attraction between nuclei and valence electron। ये भी क्या है, फॉल्स है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उस न्यूक्लियाई के दरमियान नहीं होते, बल्कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और किसी दूसरे एटम के, उस एटम के नहीं, किसी दूसरे एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान। ये एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे डिफरेंट जो एलिमेंट होगा, जो एटम होगा, डिफरेंट एटम होगा, उसका न्यूक्लियाई और दूसरे का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो केमिकल बॉन्ड कहलाती है। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफरेंट एटम। दूसरे एटम जो से वो वाला नहीं है, उससे मुख्तलिफ एटम है, तो उसके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसके नतीजे में हमारे पास केमिकल बॉन्ड बनता है। तो MCQs एंड ट्रू फॉल हैज़ बीन सॉल्व्ड। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होगा, उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching. Allah Hafiz.